मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आखिरकार ईडी को जवाब दिया है। नोटिस गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित है। बीजेपी के कहने पर नोटिस भेजा गया है, ये कहना है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। नोटिस गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित है। ईडी तुरंत नोटिस को वापस ले। नोटिस इसलिए भेजा गया ताकि मैं 4 राज्यों में चुनाव प्रचार ना कर पाऊं। तो आज ईडी के समक्ष पेश होना था मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, लेकिन उन्होंने इससे पहले 11 बजे का समय जो है वो निर्धारित किया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री ने इससे पहले ईडी को जवाब दे दिया है और जवाब देते हुए कहा है कि नोटिस गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित है और इस नोटिस को वापस लिया जाए। और इसका मतलब ये साफ है कि आज मुख्यमंत्री जो हैं वो नहीं जाएंगे ईडी के समक्ष और सवालों का सामना आज नहीं करेंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और बड़ा सवाल अब ये खड़ा होता है कि अब ईडी क्या करेगी, क्या ईडी कदम उठाएगी, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोई समय नहीं मांगा है और कोई अपने काम को लेकर या फिर अपनी सेहत को लेकर किसी भी तरह से आज के दिन को टलकाया नहीं है। उन्होंने बल्कि सीधा कहा है कि ये जो नोटिस भेजा गया है ये पूरी तरह से गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित है। इसके बाद ईडी क्या जवाब देती है, ईडी क्या कार्रवाई करती है, ये देखना होगा। और अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता बलराम पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम, अब ईडी को जवाब दे दिया है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, अब ईडी क्या करेगी? अपना नोटिस वापस ले। और अभी मुख्यमंत्री आवास से ये जानकारी मिली है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुछ ही देर में अपने आवास से एमपी के लिए रवाना होंगे। यानी आज जो रोड शो उनका एमपी में है भगवंत मान के साथ, यानी जो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं उनके साथ आज उनका रोड शो है, तो उस रोड शो में शामिल होने के लिए वो कुछ ही देर में अपने आवास से निकलेंगे। और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस तरीके की हलचल सीएम आवास के बाहर है, क्योंकि माना जा रहा है कि एमपी में विधानसभा चुनाव है और एमपी के सिंगरौली में आज एक बड़ा रोड शो है आम आदमी पार्टी का। और इस रोड शो में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शामिल होंगे। और इसी वजह से अभी कुछ ही देर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने आवास से एमपी के लिए रवाना होंगे। हालांकि जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान वो भी पहुंचेंगे और उसके बाद ये दोनों मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में आपको रोड शो करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल बलराम, देखिए एक तरफ तो जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी को जवाब दे दिया है कि ये गैर कानूनी तरीके से सम्मान उनको भेजा गया है जिसको वापस ले ईडी, और दूसरी तरफ आप जो संशय बना हुआ था कि आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे या नहीं ईडी दफ्तर, वो भी अब साफ हो चुका है। और बलराम बताइए आगे। भेजा गया है, लिहाजा ईडी अपना नोटिस वापस ले। और जिस तरीके से 4 राज्यों में चुनाव है उसको लेकर के कहीं ना कहीं चुनाव प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। और अब वो एमपी में एक रोड शो में शामिल होने के लिए अपने आवास से कुछ ही देर में निकलने वाले हैं। तो ऐसे में अब स्पष्ट हो गया है कि वो ईडी की पूछताछ में शामिल होने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ईडी ने समन जारी करके ये कहा था कि 2 नवंबर को 11 बजे वो ईडी दफ्तर पहुंचे और जो कथित शराब घोटाला है उसमें जो ईडी के सवाल हैं उसका जवाब दे। लेकिन जिस तरीके से ईडी के नोटिस का जवाब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिया और उसके बाद अब स्पष्ट हो गया है कि वो एमपी जा रहे हैं, यानी ईडी दफ्तर वो पूछताछ में शामिल होने नहीं जा रहे हैं। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि ईडी को जो जवाब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिया है उस पर ईडी का क्या कहना है, क्योंकि अभी ईडी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन ईडी दफ्तर से भी यह स्पष्ट कहा गया है कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले में जो पूछताछ होनी थी उसमें शामिल होने नहीं आ रहे हैं। तो अब एक बार स्पष्ट तौर पर यह देखा जा रहा है कि जिस तरीके से बिल्कुल बलराम, देखिए अब महज कुछ देर में ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो अपने आवास से निकलेंगे और सीधा रवाना होंगे मध्य प्रदेश के लिए। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री जो है जनता को संबोधित भी करेंगे वहां पर, और उनके साथ वहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी जो है वो नजर आएंगे। तो आज ईडी दफ्तर नहीं जाएंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और ईडी का सामना नहीं करेंगे। जो फहरिस्त सवालों की तैयार की गई थी उन सवालों का जवाब भी अब ईडी के पास नहीं होगा। बलराम बताइए आगे। सुरक्षा उनके आवास के बाहर तैनात की गई थी, जो सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया था, ये अनुमान लगाया जा रहा था कि आज वो 11 बजे ईडी की पूछताछ में शामिल होने के लिए जाएंगे। लेकिन
अब स्पष्ट हो गया है कि वो ईडी की पूछताछ में शामिल होने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव है, खासतौर से तेलंगाना, मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और 4 राज्यों में आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरी हुई है। खासतौर से अगर हम बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में उसने अपने प्रत्याशियों को उतारा है। चुनाव प्रचार में लगातार पूरी ताकत आम आदमी पार्टी झोंक रही है और इसी बीच ईडी का समन आना और पूछताछ के लिए बुलाना कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि आप देखिए, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं और दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं कि किस तरीके से आज ईडी मुख्यालय नहीं जाएंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और उसके अलावा आज वो एमपी के लिए रवाना हो रहे हैं। जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उसकी तैयारी में आम आदमी पार्टी जुटी हुई है और इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज मध्य प्रदेश के दौरे पर भी रहेंगे। वहां पर वहां की जनता को, मध्य प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे, क्या कुछ वहां पर घोषणाएं करेंगे, ये भी एक नजर होगी, क्योंकि इस पर जो है कहीं ना कहीं कटाक्ष करते भी केंद्र सरकार पर वहां पर अरविंद केजरीवाल जो है नजर आ सकते हैं। बलराम क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। और उन्होंने अप्रैल माह में जब पूछताछ के लिए सीबीआई ने बुलाया तो वो गए और लगभग 9 घंटे की पूछताछ हुई। उन्होंने लगभग 30 सवालों का जवाब दिया जो सीबीआई ने उनके सामने रखे। लेकिन अब सवाल उठ रहा है टाइमिंग पर, क्योंकि जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव हैं और जिस तरीके से मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में उतरी है, उसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि ईडी के नोटिस का जवाब देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये जो नोटिस है वो राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि टाइमिंग पर भी सवाल उठता है। क्योंकि आप देखिए 7 नवंबर को चुनाव है और ऐसे में तो समय पर भी सांसे बना हुआ है। जिस तरीके से हमारे सहयोगी बलराम बता रहे हैं लगातार कि चुनाव में जुटी हुई है आम आदमी पार्टी और समय को लेकर भी अब जो है कहीं ना कहीं तकरार भी होती नजर आएगी। ईडी अब आगे क्या करेगी ये भी बड़ा सवाल है। और उसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या आने वाले समय में ईडी के समक्ष पेश होंगे या नहीं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा है कि उन्हें समय दिया जाए या फिर अभी वो कहीं पर व्यस्त हैं इसलिए समय दिया जाए। और क्या कुछ अभी हो रहा है सीएम आवास के बाहर वो भी आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। अपडेट दे रहे हैं हमारे संवाददाता बलराम बताइए। मध्य प्रदेश के लिए रवाना होंगे और जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, वो भी इस रोड शो में शामिल होंगे। यानी मध्य प्रदेश में आज आम आदमी पार्टी का एक चुनावी रोड शो है और उस रोड शो में शामिल होने के लिए तो मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री का एक रोड शो है जिसमें भगवंत मान जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ नजर आएंगे। तो रोड शो करने के लिए मुख्यमंत्री अब महज कुछ ही देर में दिल्ली से सीधा एमपी के लिए रवाना होंगे। और उससे पहले आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री आवास के बाहर किस तरीके से जमावड़ा लगा हुआ है, सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं, ये तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। शामिल होना है और यही वजह है कि जिस तरीके से चुनाव प्रचार में पूरी ताकत आम आदमी पार्टी झोंक रही है, उसको प्रभावित करने का आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है कि ईडी के जरिए बीजेपी चुनाव प्रचार को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। कहीं ना कहीं जिस मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में उतरी है, खास तौर से अगर बात करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। मिजोरम में भी अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा है। तो ऐसे में जब चुनाव एकदम नजदीक है, टाइमिंग पर सवाल खड़े करते हुए कह रही है कि जब चुनाव प्रचार में पूरी ताकत आम आदमी पार्टी झोंक रही है, तो ऐसे में उसके मंत्रियों के यहाँ, उसके मुखिया के यहाँ नोटिस जारी करके ये कहा जाता है कि आप पूछताछ में सहयोग करिए, पूछताछ में शामिल होइए। जिस तरीके से सीबीआई ने नोटिस जारी किया और पूछताछ में पूरा सहयोग दिल्ली के मुख्यमंत्री। तो मध्य प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बड़ा रोड शो आज मध्य प्रदेश में करने वाले हैं, जहां पर वो वहां की जनता को संबोधित करेंगे। लेकिन उससे पहले दिल्ली के अगर हम बात करें तो दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास के बाहर जो है तमाम जमावड़ा लगा हुआ है सुरक्षा बलों का, और उसके अलावा सुरक्षा जो है चाक चौबंद की गई ईडी दफ्तर के बाहर भी। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के एक मंत्री के आवास पर भी इस वक्त रेड चल रही है। और ऐसे में मुख्यमंत्री का जो पूरा फोकस है वो राज्यों के चुनाव
चुनाव पर है और देख सकते हैं कि आज का जो उनका कार्यक्रम मध्य प्रदेश का था वो टला नहीं और वहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंच रहे हैं। बलराम, अधिक जानकारी हमारे संवाददाता दे रहे हैं। आयोजित किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। उस रोड शो में भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शामिल होंगे। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि ईडी को जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया है, उस जवाब में ईडी क्या कहती है। क्या उन्हें अगला नोटिस जारी करके पूछताछ के लिए वक्त देकर के बुलाती है, या फिर चुनाव के बाद उन्हें नोटिस जारी करती है, या फिर ईडी की क्या प्रतिक्रिया होती है जो ईडी को जवाब दिया गया है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ही देर में जो हमें जानकारी मिल रही है कि अंदर तैयारी हो रही है, बस कुछ ही देर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एमपी के लिए निकलेंगे, क्योंकि जो चुनाव प्रचार है वो किसी तरह से प्रभावित ना हो, इसको लेकर के उन्होंने ईडी को भी जवाब दिया है। और लगातार उनकी कोशिश है कि जो पार्टी उनकी, तो देख सकते हैं आप, मुख्यमंत्री एमपी जाएंगे और एमपी में जो चुनाव प्रचार किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसको प्रभावित नहीं होने दिया जा रहा है और उस पर पूरा फोकस आम आदमी पार्टी का नजर आ रहा है। और